नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे सीईटी के जो एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में इस वीडियो में अपनी तमाम चर्चा करेंगे। सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी अपने घरों में पहुंच गए होंगे, क्योंकि इस बार जो सेंटर थे, कुछ बच्चों के जो सेंटर थे वो बहुत ज़्यादा दूर थे। कुछ स्टूडेंट्स के जो सेंटर थे वो गृह जिले से नहीं आके 500-700 किलोमीटर दूर जो सेंटर मिले थे। सभी अपना एग्ज़ाम निपटा के और घरों में पहुंच गए होंगे, या जहाँ पे भी आप अपने रूम में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पहुंच गए होंगे। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि कुछ शिफ्ट का पेपर ऐसा था जो थोड़ा आसान था, मीडियम लेवल का था, और कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम थोड़ा कठिन था। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तमाम बातें अपने करेंगे। अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके सीईटी के अंदर मोटे मोटे 40% मार्क्स बन रहे हैं, 40% मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा। अगर आपके मोटे मोटे 40% मार्क्स बन रहे हैं तो सीईटी का एग्ज़ाम कैलेंडर, जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां हैं, उसका आरएमएसएसबी बोर्ड बहुत जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा। और कब तक जारी करेगा? अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो एग्ज़ाम कैलेंडर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर जो होगा, उसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, सीईटी एग्ज़ाम कैलेंडर, सीईटी का एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं होगा, सीईटी की भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर। क्योंकि अब सीईटी तो हो गई, ठीक है। सीईटी की भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर होगा जो, वो आपका आ जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर। अब अक्टूबर लगने वाला है, अक्टूबर 24 के फर्स्ट वीक के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, और जितनी भी तमाम भर्तियां, अगर आपके 40% मार्क्स मोटे मोटे बन रहे हैं, आपने देख लिया, तो आप सीईटी की भर्तियों के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। एग्ज़ाम कैलेंडर आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि सीईटी पर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 40%। सीईटी एक जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, कोई भर्ती प्रक्रिया तो है नहीं, यानी है तो भर्ती प्रक्रिया का एक स्टेप, लेकिन सीधे सीधे भर्ती नहीं है। एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 40% चाहिए, ठीक है। पहले तो वो भर्ती के लिए 15 गुना या उस तरह जो चयन होता था, लेकिन अब सीईटी सभी के लिए, जितने भी हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स आपको 40% चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जी मेरा तो शिफ्ट का एग्जाम कठिन था, उसमें मेरे 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो मेरे मान लो किसी के 55 हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 150 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में से आपको पासिंग मार्क्स के तौर पे जो आपको क्वेश्चन सही करने थे, वो कितने करने थे? 60 क्वेश्चन आपको सही करने थे। अब किसी शिफ्ट का जो एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन आ गया तो वहां पे आपके क्वेश्चन 57 सही हो रहे हैं, किसी के 56 सही हो रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जो हैं मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे तो जो सीईटी का पेपर था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, और मेरा जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट में सभी स्टूडेंट को कठिन पेपर मिला था, और हमारे तो 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, हम तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? हमारे तो 57 पे हम अटक गए या 56 पे अटक गए, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो कैसे होगा? तो सीधे सीधे बता दूं, बोर्ड अध्यक्ष ने पहले ही क्लियर कर दिया था, और विज्ञप्ति में भी ये क्लियर था कि नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। अगर मान लो आपका कठिन शिफ्ट, जो जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज्यादा कठिन था, तो आपको वहां पे नॉर्मलाइजेशन होने के कारण उस शिफ्ट में आपके कुछ नंबर बढ़ने की संभावना है। और इसके अपोजिट दूसरी तरफ जिस शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था दूसरी शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सरल था, वहां अगर आपके 67% भी सही हो रहे हैं, 67 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो आपके वहां पे कुछ नंबर कम होने के जो है चांस हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए एक अपडेट था कि नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा।
किसी भी तरह की आप जो भ्रामक खबरें यूट्यूब पे फैलाई जाती हैं या इधर उधर सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं, उनके चक्कर में आके आप अपना जो तैयारी डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके 56-57 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे हैं और जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था उस शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर कठिन था, तो आप आगे आने वाली आगामी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं उनकी अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, पहले ही सप्ताह के अंदर आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा कि किस किस जो भर्ती है कब कब होने जा रही है। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर तमाम भर्तियां हैं 11-12 तरह की जो आपने विज्ञापन में देखी होंगी, मैं यहाँ उसके बारे में चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको उन सब के बारे में पता है तो आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको उसका कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसकी अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें। तो सीईटी के अंदर अपने को 40% पासिंग मार्क्स चाहिए थे, मोटे मोटे आप सभी ने अंदाजा आपको लग गया होगा कि मेरे 40% मार्क्स बने हैं, तो सीईटी का कैलेंडर जारी होने वाला है, आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। अब बात कर रहे हैं अपने रिजल्ट की कि जी रिजल्ट कब आएगा। जो सीईटी का रिजल्ट है, सीईटी का रिजल्ट, क्योंकि अब सीईटी का एग्जाम हो गया, सभी को एक ही बात का इंतजार है कि ऑफिशियल रिजल्ट कब आएगा। अभी तो आंसर की भी नहीं आई, लेकिन ऑफिशियल आंसर की भी जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन अपने मेन बात है सीईटी के रिजल्ट। तो सीईटी का जो रिजल्ट है, सीईटी का रिजल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा, नवंबर 24 के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर आप, फर्स्ट वीक तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का स्नातक स्तर का जो आपका एग्जाम हुआ है सीईटी का, उसका नवंबर 24 के फर्स्ट वीक। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि नवंबर 24 के फर्स्ट वीक तक आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। मैं इस चैनल पर जो भर्तियों से संबंधित सही और सटीक जानकारी, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए उपलब्ध करवाता रहता हूँ, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाता हूँ। किसी तरह की कोई भी भ्रामक और फेक न्यूज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करो, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।